मेरे एक जानने वाले ने मुझसे पूछा कि भैया आप आत्मा के विषय में ही हमेशा क्यों बोलते रहते हैं। सवाल उसका अच्छा था, दिमाग में सेट हो गया। मुझे लगा कि मेरी वीडियो जितने भी लोग देखते होंगे, शायद ऐसा सवाल बहुत से लोगों के मन में आता होगा, तो फिर इसका जवाब भी देना बहुत जरूरी था। देखिए, हमें जब किसी चीज का अधूरा ज्ञान होता है तब हम इस तरह की बातें करते हैं कि हम आत्मा की बात ही क्यों करते हैं। कह देते हैं कि आत्मा की बात ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि जो सुख दुख की भोगनाएं होती है वो शरीर की नहीं होती, उसकी महसूसता आत्मा को होती है। जब कोई बात हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो दुख किसको होता है? आत्मा को होता है, शरीर को नहीं। कोई दर्द होता है तो उसकी महसूसता आत्मा को होती है। कोई नुकसान होता है, उसकी महसूसता आत्मा को होती है। घर में कोई खुशी आ जाए, उसकी महसूसता आत्मा को होती है। किसी से झगड़ा हुआ निपटारा हो जाए, उसकी महसूसता आत्मा को होती है। कहते हैं ना, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, उसकी आत्मा रोती है। किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उसकी आत्मा रोती है, उसका मन रोता है। हर चीज का संबंध तो आत्मा से है और हम आत्मा को ही भूल कर बैठे हैं। क्यों ना आत्मा की बात की जाए। यहां से जो कुछ हम लेकर जाते हैं, क्या होता है? संस्कार होते हैं। ये धन दौलत, ये वाली स्थूल धन तो नहीं होता। और ये शरीर की जहां हम बात करें, इस शरीर की तो इतनी भी कीमत नहीं है कि 2 घंटे परिवार वाले शरीर को घर में रखने को तैयार हो। तुरंत बोलते हैं फटाफट लेकर जाओ, फटाफट लेकर जाओ, समय निकल रहा है। 2 घंटे की तो बात छोड़िए, अब तो ऐसा वक्त देखने को आ गया है कि लोग घर में लाने को तैयार नहीं है, सीधा चलो शमशान घाट। अच्छा, शरीर की महसूसता अगर होती तो आत्मा के निकलने के बाद शरीर को मारिए ना, आप थप्पड़ मारिए, वो जरा सा चू कर जाए तो। क्योंकि फीलिंग्स ही नहीं है, फीलिंग सारी आत्मा की होती है। महसूसता, सुख दुख, भोगनाएं सब आत्मा की होती है। आत्मा का तो असली स्वरूप ही शांति, प्रेम, पवित्रता है। कहते हैं ना, कोई भी काम जब अच्छे से निबट जाता है, मन को बड़ी शांति मिलती है, आत्मा खुश होती है। घर को आप बहुत साफ सुथरा कीजिए, शरीर थक जाएगा लेकिन आत्मा को रिलैक्स मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। क्यों ना फिर आत्मा की बात की जाए। जब सब कुछ है ही आत्मा के पास, शरीर तो एक सहयोगी है बस आत्मा का। दिन भर के अंदर 100 बार कम से कम ये महसूस करते हैं, बोर होती है तो आत्मा होती है, खुशी होती है तो आत्मा को होती है, दुख होता है तो आत्मा को होता है। लेकिन हम अपने आप को सिर्फ एक शरीर समझ बैठे हैं, इसलिए हम आत्मा की वैल्यू को ही भूल गए। कहते ना, यहां से जब आत्मा जाती है तो संस्कारों का पोटला बांध कर ले जाती है। स्थूल धन तो यहीं छोड़ जाती है। तो जब संस्कारों का पोटला बांध कर ले जाती है आत्मा, तो फिर आत्मा को ही तो सुख दुख मिलेगा आगे। वही तो नया जन्म ले रही है, वही तो नया तन धारण कर रही है। और आत्मा की बात ना करे तो किसकी बात करे? इस शरीर की, जिसके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आत्मा चाहेगी तो इसे सुख मिलेगा, क्योंकि आत्मा के जब कर्म अच्छे होंगे, इस कर्म इंद्रियों के द्वारा आत्मा जब अच्छा कार्य कराएगी तो इसको सुख भोगने को मिलेगा। इन कर्म इंद्रियों के द्वारा जब आत्मा गलत काम करवाएगी तो इन्हें दुख भोगने को मिलेगा। तो फिर हम आत्मा की बात क्यों ना करें? जो शरीर ही मर जाता है, उस शरीर की क्या बात करें? आत्मा की शक्ति का प्रभाव ही शरीर पर आता है, अंदर और बाहर। जिसकी आत्मा खुश होती है उसके चेहरे पर खुशी नजर आती है, जिसकी आत्मा दुखी होती है उसके चेहरे पर दुख नजर आता है। शरीर तो इतना भी नहीं कर सकता कि अपनी मर्जी से जबरदस्ती खुशी साबित कर सके अपने चेहरे पर, वो खुश भी नहीं रह सकता। अगर आत्मा दुखी है, कोई चेहरा खुश नहीं रह सकता। आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा के गुणों के आधार पर ही हमारे संस्कार बनते हैं, संस्कारों के आधार पर ही हमारा भविष्य बनता है।
और हमारा भविष्य ही हमारी किस्मत होती है, फिर हम आत्मा की बात क्यों ना करें। नमस्कार।